जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। देखो भाई, तुम मेरे को कितनी भी गाली दे लो, मैं तो बोलूंगा सच कि मुझे तो बहुत दुख होता है जब आपका दोस्त पास हो जाए और आप फेल हो जाओ। नहीं, कह लो मुझे नीच आदमी, लेकिन इससे ज्यादा दुख मुझे आज हुआ है उन लोगों के लिए जो इंडिया की बैटिंग देख के ग्राउंड छोड़ के चले गए थे। बेचारों को ये पता ही नहीं था कि अभी तो एक ही सेशन पूरा हुआ है, 2 बचे हुए हैं। शिट। देखो, रोहित भाई को अब तक 22 जनवरी का इनविटेशन तो नहीं आया, लेकिन गाइस सीरीज में पहली बार हमारी पहले बैटिंग आ गई। रोहित भाई के 3rd डक का तो मुझे डर था, लेकिन उससे पहले ये भी डर था कि ये फिर से टॉस जीत के बॉलिंग ना ले लें। सुपर ओवर तो बाद में शुरू हुआ है, मेरी कांपे तो टॉस पे ही टांग रही थी। और टॉस पे जैसे ही रोहित भाई ने कहा कि आवेश खान भी खेल रहे हैं, मैं कहा दी आ जाएगा मजा, आज देखेंगे जायसवाल में कितना दम है। अब होगा टक्कर का मुकाबला, अब देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा रन बनाता है। और एज एक्सपेक्टेड द नंबर 1 फिनिशर ऑफ द वर्ल्ड डिड इट अगेन। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 3rd T20। इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए जायसवाल और रोहित भाई, और जब 2 ओवर तक रोहित भाई का खाता नहीं खुला तब मुझे एक बात समझ आई कि बाबर आजम का रन बना के अपनी टीम को जिताना मुश्किल है, पर उससे ज्यादा मुश्किल है ठंड में सुसु रोकना। इधर टेलीग्राम पे धारावी वर्सेस सिलमपुर हो रहा है, मेरी मौत का माहौल बन रहा है, क्योंकि मैंने माहौल ही ऐसा बना दिया था कि आज तो 0 नहीं बनने वाला रोहित भाई का। बॉलर बॉलिंग रोहित शर्मा को कर रहा है और प्रेशर मेरे पे है। मेरी हार्ट बीट बॉलर के फुट स्टेप से मैच कर रही है, लेकिन थैंक्स टू गॉड, क्योंकि आज रोहित भाई का 0 नहीं बना, पर किंग कोहली का बन गया। हाँ, मुझे उतना ही दुख हुआ जितना बेंगलोर क्राउड को हुआ, पर उतना नहीं हुआ जितना शुभमन गिल को हुआ, क्योंकि कोहली भाई को 0 पे आउट होता देख वो परेशान हो गया कि अच्छा खासा ये आदमी बैटिंग करने चला गया था, अब यहाँ खाली बैठ के मेरे पुर्जे खोलेगा, और ऊपर से ईशान किशन भी नहीं है कि मैं थोड़ी देर बच जाऊँ। क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। और जी देखते ही देखते हमारी हो जाती है 3 विकेट, और फिर बैटिंग करने आते हैं जस्टिस फॉर संजू सैमसन, और जी मेरी हो जाती है कैलकुलेशन शुरू कि 30 की एवरेज अगर 6 रन पर ओवर जाए तो 15 ओवर में 23। संजू भाई बहुत ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिले संजू भाई, मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि संजू भाई अब हाइलाइट्स का हिस्सा बन चुके थे। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो। और चलते मैच के बीच में रोहित शर्मा वीरेंद्र शर्मा से लड़ रहे हैं कि वो लेग बाय नहीं था, और जितेश शर्मा बाहर बैठा है और सोच रहा है कि इसके लिए मुझे बाहर बिठाया, और सीजे शर्मा मैच देख रहा है और उसके हलक से पानी नहीं उतर रहा, और जी सब कंफ्यूज कि इनमें से कौन सा शर्मा ज्यादा प्रेशर में है और फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है। 1 मिनट मैच रोको, इसका जवाब मुझे चाहिए। ये पोल मैंने रखा है टेलीग्राम पे कि किस शर्मा की ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो ज्वाइन करके वोट जरूर देना। 2024 की प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। तो भाई वापस आते हैं रोहित शर्मा और वीरेंद्र शर्मा पे। अपने रोहित भाई लड़ रहे हैं वीरेंद्र शर्मा से कि साले कि एक तो वैसे ही 2 0 लगे हुए हैं, और तू वो बैट से लगी हुई बॉल को भी लेग बाई दे दे। यहाँ बैटिंग खराब हो रही है तो रिश्ते भी करना चाहता है क्या? लेकिन काश रोहित भाई को पता होता कि वो चौका तो बैट से लगा ही नहीं था, लगेंगे तो अब आगे, और वो भी स्टेडियम से बाहर। अपने संजू भाई के आउट होने के बाद विकेट ही नहीं गिरती, क्योंकि उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड रिंकू सिंह, और दूसरी तरफ से आ जाते हैं पुराने वाले हिटमैन। और रोहित भाई की बैटिंग देख के अफगानिस्तान को याद आ जाता है मैक्सवेल, क्योंकि उसने भी ऐसी नाटक करे थे कि हम पे तो खेलना ही ना आता। जिस रोहित शर्मा का खाता नहीं खुल रहा था 2 मैच में, उसने तीसरे में ऐसा खाता खोला है कि गवर्नमेंट को शक हो गया कि जरूर कुछ गलत कर रहा है, कि जरूर कुछ मारा मारी वसूली टाइप हुई है, और जो कि हुई भी है। 3 मैच की बैटिंग भाई ने 1 में ही कर दी, और डिफरेंस कुछ नहीं है, आज भी 2-0 ही है, पर उसके पहले एक और लग रहा है, और सेंचुरी वाले खाते में 5। चिन्ना स्वामी बेंगलोर में रोहित भाई ने कर दी अपनी 5th सेंचुरी। तो रोहित भाई अगर आप ट्रेड हो रहे हो तो आपको पता है ना कहाँ जाना है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और लास्ट ओवर में रोहित शर्मा और लॉर्ड रिंकू सिंह ने मारे हैं 36 रन, जिसमें लॉर्ड रिंकू के लगातार 3 छक्के शामिल हैं, और अब अपने लॉर्ड रिंकू की T20 एवरेज 89 की हो गई है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है इतना ओडीआई और टेस्ट में। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष।
सुपर ओवर पे चलते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि गौती भाई के 5 कॉल आ चुके हैं मुझे। तो सुपर ओवर पे आने से पहले मैं जस्टिस मांग लूं ओडीआई क्रिकेट के लिए। नहीं, ये क्या है मतलब? ओडीआई से छोटे टेस्ट मैच हो रहे हैं, ओडीआई से बड़े T20 हो रहे हैं और ओडीआई वो हो ही नहीं रहे। क्या करें बेचारे, इतना अन्याय क्यों उनके साथ? नहीं, अगर आपको यही अन्याय करना है ना ओडीआई के साथ तो उनका नाम भी संजू सैमसन रख दो। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में मैं तुम्हें ये नहीं भूलने दूंगा कि क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे नो रिस्क मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहां कोई नहीं हारता और लास्ट रैंक भी आती है तो भी विनिंग्स मिलती हैं और जीते तो 1 लाख तक का प्राइज। और ये फैंटेसी ऐप हम जैसे क्रिकेट फैंस के लिए है और कोई स्पोर्ट्स नहीं। और सिर्फ यही नहीं, अगर पहली बार खेलोगे तो फ्री कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां बिना एंट्री फीस के 5000 तक जीत सकते हो। और यहाँ कोई बोट्स और फेक टीम्स भी नहीं होती क्योंकि ये इंडिया का टॉप रेटेड फैंटेसी ऐप है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में, जाओ हो जाओ शुरू। और इस मैच में तुमने नोटिस नहीं किया होगा पर मैंने किया है कि इस मैच में आरसीबी के 2 फॉरेन प्लेयर्स खेले हैं, शाना मैक्सवेल एंड चीकू डिविलियर्स। जिस शाना मैक्सवेल अकेले ही लगा पड़ा है, कहता है मुझे बैटिंग पे भरोसा नहीं है, जो करना है आज मुझे ही करना है। और इधर चीकू डिविलियर्स वो कहता है मुझे बॉलिंग पे भरोसा नहीं है, जो रन बचाने हैं मुझे ही बचाने हैं। जो मैच सुपर ओवर में जाना ही नहीं था, पहले ही अफगानिस्तान जीत जाना था, उसको खींच के सुपर ओवर में लिया है चीकू डिविलियर्स। छक्का जा रहा था, रोक के 4 रन बचा लिए और अपने आरसीबी क्राउड के लिए 2 सुपर ओवर करवा दिए। और ये यहीं नहीं खत्म होता, जिस गुलबदीन ने लगभग अफगानिस्तान को मैच जिता ही दिया था, उसको रॉकेट थ्रो मार के फर्स्ट सुपर ओवर में ही रन आउट कर दिया, जिससे वो सेकंड में भी बैटिंग नहीं कर सका। ये देख लो, इधर चीकू डिविलियर्स 0 बना के भी फील्डिंग से मैच जिता रहे हैं और कुछ लोग 3 मैच में 350 लगा के भी नहीं जिता पा रहे। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। और भाई अपने रोहित भाई उर्फ शाना मैक्सवेल चेज करने आए थे फर्स्ट सुपर ओवर में और मार धाड़ करके एंड में स्ट्राइक चली गई जायसवाल पे और 1 बॉल में चाहिए था 2 रन। तो रोहित भाई को तो पता है कि अपना फ्यूचर कितना ब्राइट है, तो वो तो रिटायर हो गए चले गए बाहर कि सेकंड बैटिंग करने भी तो आना है, इन पे तो छोड़ नहीं सकते। और वो सही में 2 रन नहीं बने हमसे, जिसकी वजह से फिर वापिस आए रोहित शर्मा सेकंड सुपर ओवर में लॉर्ड रिंकू के साथ। और फिर वही गलती हो गई कि मार धाड़ करके स्ट्राइक आ गई यंगस्टर पे। फिर रोहित भाई पे वापस स्ट्राइक नहीं आई और ना टीम के खाते में रन आया। और थैंक्स टू बिश्नोई कि शाना मैक्सवेल को चौथी बार बैटिंग करने नहीं आना पड़ा, उसने 2 विकेट लेके मैच जिता दिया। और लोग कहते हैं जी फ्यूचर इज ब्राइट, और हमारे फ्यूचर से 1 बॉल टच नहीं हुई सुपर ओवर में। मैं तो कह रहा हूँ किसी को नहीं पता चलेगा, अभी भी गाड़ी घुमा लो। फ्यूचर ब्राइट नहीं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है फ्यूचर में, इतना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और ये सब होने के बाद केन विलियमसन ने पर्सनली मैसेज किया है आईसीसी को और सिर्फ एक बात पूछी है कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों, मेरे लिए अलग रूल्स क्यों। ये भेदभाव क्यों? चैनल जी मेरे भाई क्या मैच हुआ है, बड़ा गेम ऑफ क्रिकेट एंड बैट बॉल इज एंड जी किसी ने गौर नहीं किया जी, मैंने किया है, मैं देख रही सी नवीन लक आप गुस्सा दिखा रहे हैं, बेटे ना करें, तमीज के दायरे में रहें जी। विराट कोहली वहीं बैठे हैं एंड जी आप इधर गुस्सा दिखा रहे हैं, आपको एक बारी कुट खा के समझ नहीं आई, आप बदमाशी दिखा रहे हैं। अब बंगलुरु में क्या चाहते हैं आप, लाइव मैच में कर्फ्यू लगे? जी शोएब आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल नहीं मानता जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ओवर रिएक्ट की बात है जी। आप गेम खेलने आए हैं, आप गेम खेलें, लेकिन जो आज संजू सैमसन ने किया वो किसी हद तक सही नहीं है जी। आज संजू सैमसन ने जो 0 किया है उसमें सारी गलती विराट कोहली की है कि एज अ सीनियर प्लेयर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो खुद बैटिंग करने आए और संजू को मना करें कि आप बैठे मैं जाऊंगा। आप में से कितने लोगों ने मोहिंदर अमरनाथ जी का नाम सुना है? शर्म आनी चाहिए आपको अगर आपने नाम नहीं सुना है जी। जैसा की मैंने कहा था कि मेरे वर्ल्ड कप के नंबर 3 वो ही रहेंगे, That's it। और जी आप सभी को इनविटेशन है हमारे टेलीग्राम पे जरूर आना। बड़े लोगों का हुक्का डलवा दिया है, बच्चों के लिए झूले लगवा दिए हैं, तो अब मिलते हैं वहीं पे, लिंक से पहुंच जाना।